MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने और BCCI ने मिलकर मुस्तफिजुर रहमान को एक आधे दिन के लिए और रोक लिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। मुस्तफिजुर रहमान को NOC जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है ना, उसने दिया हुआ था 30 अप्रैल तक कि भैया 30 अप्रैल तक तुम खेल लो IPL, उसके बाद बेटा सीधा आ जाना बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों आना था? बांग्लादेश इस वजह से आना था कि मई में यानी कि नेक्स्ट मंथ में 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक T20 सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे। अब मुस्तफिजुर रहमान वो सीरीज़ तो मिस नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद फिर T20 सीरीज़ खेलने बांग्लादेश ने जाना है USA के अगेंस्ट। टेक्सास में वो सीरीज़ होगी और वो 21 मई से स्टार्ट होनी है। तो यानी कि मई के अंदर इसका IPL तो गया ना मुस्तफिजुर रहमान का। तो इस वजह से 30 अप्रैल तक इसका NOC था। लेकिन खैर CSK ने बात की, BCCI ने क्रिकेट बोर्ड से बात की बांग्लादेश के, अब 1 मई तक का NOC हो गया, यानी कि उसमें एक दिन की एडिशन हो गई है। अब इससे अगले जो 4 मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल हो गए हैं मुस्तफिजुर रहमान। अब वो सुन लें मैचेस कौन से हैं। 19 अप्रैल और 23 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट खेलना है चेन्नई सुपर किंग्स ने। 28 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट खेलना है और उसके बाद 1 मई को पंजाब किंग्स के अगेंस्ट खेलना है। चेन्नई शहरियार नफीस जो कि डिप्टी मैनेजर हैं क्रिकेट ऑपरेशंस के BCB में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने ये स्टेटमेंट, उन्होंने भी यही कहा कि यार हमने तो इसको 30 तक दिया हुआ था NOC 30 अप्रैल तक, लेकिन अब वो BCCI वालों ने बात की, चेन्नई वालों ने भी बात की, तो अच्छा तो नहीं लगता ना, पड़ोसी हैं यार, फ़ोन भी किया डायरेक्ट। तो फिर हमने कहा अच्छा चल ठीक है यार, एक आधा दिन और ले ले, कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है, तू वैसे ही फॉर्म में तो चल ही रहा है, तो एक आधा दिन और लेकर आ जा, एक दिन रेस्ट कर लें, फिर अगले दिन से तू स्टार्ट कर दें सीरीज़। मुस्तफिजुर रहमान आपको पता है इस पर्टिकुलर टाइम में वो चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे एस बॉलर हैं, सबसे एस बॉलर। 10 उनकी नंबर ऑफ विकेट्स हैं। टेक्निकली वो दूसरे स्पॉट पर ही हैं, लेकिन वो एवरेज और वो इकोनॉमी खाता माता जब आता है ना, तो उससे उनकी पोजीशन आ गई है लीडिंग विकेट टेकर्स में 30 नंबर के ऊपर। चाहल पहले नंबर के ऊपर है, उसकी मेरा ख्याल है 12 विकेट्स हैं। फिर उसके बाद बुमराह है 10 पे और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान है, उनकी भी 10 हैं। अच्छा, फिज़ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अपना IPL का पहला 4 विकेट हॉल भी उन्होंने इसी IPL में कंप्लीट किया। 10 वो विकेट्स मैंने आपको बताया ले चुके हैं और मतलब इकोनॉमी भी ठीक है, एवरेज भी ठीक है, ओवर्स वगैरह भी अच्छे हैं, फिटनेस भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो डेफिनेटली चेन्नई सुपर किंग्स मिस तो करेगा, मई के मंथ में वो अपने सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर को मिस तो करेगा। लेकिन अब ज़ाहिर बात है नेशनल ड्यूटीज़ हैं, तो फिर नेशनल ड्यूटीज़ हैं। अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान आपको पता है बांग्लादेश की ODI टीम में नहीं है। ODI टीम से वो ड्रॉप हो गए थे पुअर फॉर्म की वजह से थोड़ा सा, लेकिन IPL के अंदर उन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई है और T20 से वो बांग्लादेश की टीम से ड्रॉप नहीं होते। T20 में उनका जो है ना वो कागज़ पक्के हैं और वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश की टीम में आप उनको देखेंगे भी, ये भी फॉर श्योर है। ऐसा नहीं है कि फिज़ को वो ड्रॉप कर दें, फिज़ को ड्रॉप करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, फिज़ की मैं आपको बॉलिंग बताता हूँ। जो पहला मैच इन्होंने खेला था RCB के अगेंस्ट, आपको याद होगा, उस मैच में इन्होंने 4 विकेट्स ली, सिर्फ 29 रन दिए। फिर गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट इन्होंने 2 विकेट्स ली, 30 रन दिए। अच्छा, फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इन्होंने 1 विकेट ली, 47 रन दिए, थोड़े से ज़रा एक्सपेंसिव थे उस मैच में। अच्छा, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट इन्होंने 2 विकेट्स ली, 22 रन दिए। पिछले मैच में एक्सपेंसिव रहे, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 55 रन दिए और 1 विकेट भी ली। तो 10 विकेट्स इस पर्टिकुलर टाइम तक फिज़ अपने नाम कर चुके हैं। और इनकी ना ये जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना, प्लस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इनकी बॉलिंग में, ये तो आपको पता ही है, फिज़ बहुत वेरिएशन देता है और इसी वजह से वो कामयाब भी है। फिज़ की कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देता है। वो हर ओवर में ना उसका समझे हर बॉल ही उसकी वैरायटी होती है। मतलब कभी कहीं स्लोअर वन मारेगा, कभी कहीं पर तेज़ मार देगा, कभी कहीं पे फुल मार देगा, कभी लोअर फुल टॉस मार देगा। तो और फिज़ इसी वजह से T20s के अंदर कामयाब है। वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला बॉलर है, बहुत ज़्यादा वेरिएट करता है और बैट्समैन को आइडिया नहीं होता। और स्लोअर वन तो वो वैसे ही बहुत अच्छी मारता है, कटर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के मारता है, फिज़ कटर बड़े प्यारे मारता है। तो वो इन सारी चीज़ों को मिला मिलू के ना वो उसका ना एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है T20 बॉलर के हिसाब से।
तो ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स अब तो नहीं चाहेगा, वो तो चाहेंगे यार कि हमारा ये जो मेन बॉलर है ये हमारे सारे मैचेस खेले, लेकिन अब वो खेल तो सकता नहीं है। तो अब वो डेफिनेटली फिर उन्होंने कहा कि यार जितने कर सकता है, अगले 4 मैचेस अगर वो अच्छी बॉलिंग करके जिता देता है तो प्लेऑफ्स में तो गया ना सीधा सीधा सीएसके मेरा ख्याल है वो जगह पक्की कर जाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि यार वो पंजाब वाला भी एक मैच अगर बीच में टल जाए, फर्स्ट को वो यहाँ पे मैच खेल के फिर ऑब्वियसली फर्स्ट को निकल जाएगा, सेकंड को जाकर रेस्ट करेगा, थर्ड को उनकी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिज़ की फिर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है कि आईपीएल में अच्छी खासी ज़ोर लगाने के बाद अब वो जाकर अपनी नेशनल साइड के लिए ठीक ठाक ज़ोर मारेगा, पहले अगेंस्ट द जिम्बाब्वियंस और उसके बाद फिर वो अमरीकियों के अगेंस्ट। तो खैर बट बॉलर ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में नेक्स्ट मंथ में फिज़ को मिस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इम्पॉर्टेंट मैचेस में तो बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मैचेस में फिज़ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रेशर गेम्स में वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है। लेट्स सी क्या बनता है चेन्नई सुपर किंग्स का। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।